श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। ये जो 21 सितंबर रविवार, ये दिन देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और ये जो 21 सितंबर रविवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की श्राद्ध पक्ष की सर्वपित्र अमावस्या पड़ रही है। और ये अमावस्या कोई अमावस्या नहीं है, ये पितरों की अंतिम अमावस्या। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि नहीं करता है, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह एकमात्र अमावस्या है, सर्वपित्र अमावस्या। सबसे बड़ा दिन महाराज, मात्र 108 चावल और एक हल्दी का दीपक। आप सभी जानते हैं कि यहां अमावस्या इतनी बड़ी और इतनी विशेष क्यों है महाराज। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाला उपाय अवश्य कर। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि पितृपक्ष की अमावस्या का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 21 सितंबर रविवार देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सर्वपित्र अमावस्या ये आखिरी दिन है। यदि हम श्रद्धा के छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि अमावस्या पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन यह 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक, भक्तों इस उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि सर्वपित्र अमावस्या का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाला उपाय। आपको इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या प्रदोष काल में, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में यदि हम एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो इस दीपक की रोशनी हमारे पितरों तक जाती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह तो अंतिम दिन है और पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन सर्वपित्र अमावस्या। यदि इस दिन हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को करना है। 21 सितंबर रविवार, सबसे बड़ी अमावस्या। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को आपको अमावस्या वाले दिन अवश्य करना है कि मासिक शिवरात्रि, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी, पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या यह महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 21 सितंबर रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, सर्वपित्र अमावस्या के दिन 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकनें आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृ शक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है
और सर्वपित्र अमावस्या पड़ जाए, जो सबसे विशेष दिन है, तो इस उपाय का फल 100 गुना बढ़ जाता है। देखिए महाराज, 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, अमावस्या की घड़ी में यह उपाय करके एक दीपक जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक वाला उपाय है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि आपके घर का कौन कौन सदस्य इस उपाय को कर सकता है। मेरी कई सारी अन्य माता बहनें रहती है जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती है। ध्यान रहे, 108 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक। तो उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, कल जिन